हेलो बच्चों, मैं रंजीत दांगी। आज हम क्लास 8th के हिंदी मीडियम का चैप्टर 5 लेकर आए हैं। ठीक है ना। चैप्टर 5 का नाम है द माइज़र एंड हिज गोल्ड। माइज़र का मतलब होता है कंजूस, एक कंजूस और उसका सोना। तो यहाँ पर देखिए येलो येलो कलर में एक लाइन लिखी है और इसमें दिया है कि थिंक ऑफ एनी पॉपुलर सेइंग अबाउट अ माइज़र इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको ऐसा वर्ड, एक पॉपुलर वर्ड, मतलब ऐसा फेमस हो, पॉपुलर हो, ऐसा वर्ड जो जिसका हिंदी में और इंग्लिश में माइज़र का मीनिंग आपको ऐसा बताना है। ठीक है ना। तो आप सोचिएगा, ठीक है ना, जैसे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम टू सेम कहा जाता हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। विद इन अ हॉल विच ही हैड मेड अ माइज़र केप्ट हिज ट्रेजर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक उसके द्वारा क्या बनाया गया था, एक हॉल बनाया गया था। हॉल मतलब होता है गड्ढा, जिसमें वो माइज़र क्या करता था, माइज़र अपना ट्रेज़र का मतलब होता है खजाना। तो उसके द्वारा एक क्या बनाया गया था, गड्ढा बनाया गया था जिसमें उसने अपना खजाना रखा था। ठीक है ना। ही केम टू सेट एवरी डे और दिस वाज हिज ओनली प्लेजर। ठीक है ना। वह क्या करता था, वह रोज़ इसे देखने आता था और इसी को देखकर उसको क्या मिलती थी, बहुत ही खुशी मिलती थी। प्लेजर का मतलब होता है खुशी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ इट चेंज दैट वंस ही नेल्ट बाय द हॉल। ओके, तो एक दिन उसने क्या पाया, एक दिन उसने पाया कि उसका जो मतलब जो हॉल है वो थोड़ा सा चेंज है और वह घुटने टेक कर हॉल के सामने बैठ गया। ही वॉज सीन बाय अ रॉबर बोल्ड। अब वह कह रहा है कि मैंने एक बार उसके द्वारा एक रॉबर को देखा गया था। ठीक है ना। वो सोचता है कि उसने एक बार उसके द्वारा क्या देखा गया था, एक रॉबर को देखा गया था। एंड द रॉबर कैम बैक, और वही रॉबर मतलब होता है चोर, चोर मतलब चोरी करने वाला। एंड द रॉबर कैम बैक, ठीक है ना, एट द एवरी सेम नाइट। और वो जब वो लौट कर गया होगा तो उसी रात को वहाँ पर कौन आया होगा, वो रॉबर आया होगा और एंड टुक अवे हिज गोल्ड, और उसका पूरा का पूरा सोना क्या वो ले गया होगा। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब द ओल्ड मैन फाउंड दैट हिज ट्रेजर वाज गॉन, जब ओल्ड मैन ने पाया कि उसके जो खजाना है वो चला गया है, तो ही मेड सच अ टेरिबल क्लैटर। ठीक है ना। तो उसको बड़ा सा भयानक झटका लगता है। ठीक है ना। उसको बहुत ही टेरिबल मतलब होता है भयानक, और उसको क्या लगता है, झटका लगता है। दैट द नाइवर्स ऑल केम रनिंग अप। वहाँ से जो नाइवर्स गुजरते हैं, नाइवर्स मतलब जो पड़ोसी आते जाते रहते हैं, वहाँ से गुजरते हैं। टू आस्क व्हाट वाज द मैटर। ठीक है ना। और वो पूछते हैं कि क्या बात है भाई, क्या हुआ। तो वो बताता है कि लास्ट नाइट ही सैड अ रॉबर टुक माई गोल्ड एंड अवे ही रैन विथ इट। उसने कहा कि पिछली रात को एक रॉबर उसका सारा का सारा सोना ले गया है। ओके है ना। आगे बढ़ते हैं। सेड द नाइवर्स ने कहा, ठीक है ना, डेवर्स ने कहा, बिफोर द गोल्ड वाज गॉन। ठीक है ना। इससे पहले जो सोना था वो कहाँ गया था, मतलब कहाँ था इससे पहले। बिफोर ही गोल्ड द गोल्ड वाज गॉन। ठीक है ना। तो प्रे टेल अस व्हाट यू डिड विथ इट, मतलब क्या है, जो गोल्ड जाने से पहले तुम क्या करते थे इसके साथ। मतलब नेवर्स ने पूछा कि गोल्ड जाने से पहले तुम इसके साथ क्या करते थे। प्रे मतलब प्रार्थना के साथ उसने कहा, टेल अस हमसे कहो। ठीक है ना, कि व्हाट यू डिड विथ इट। तो फिर वो कहता है कि आई केम एवरी डे, मैं हर दिन आता था, टू सी इट, इसको देखने। एंड नाउ, अब व्हाट कैन आई डू, अब मैं क्या करूं। ही सेड, उसने कहा। तो जो नेवर्स होते हैं वो कहते हैं कि यू कैन कम एवरी डे, हिज फ्रेंड्स रेप्लाइड। ठीक है ना।
उसके जो दोस्त हैं उसने क्या किया, रिप्लाई दिया एंड लुक एट द हॉल इंस्टीड। तो आप अपना हॉल देखो, ठीक है ना। तो जब तुम इसे देखने ही आते थे तो अब इसका हॉल मतलब हॉल देखो, ठीक है ना। हॉल जब देखने आते थे हॉल पहले से ही हैगा, ठीक है ना। तो ये जो कहानी, ये जो स्टोरी है एक माइज़र की है। माइज़र का मतलब होता है कंजूस। जब उसके मतलब उसके दोस्त से उसने कहा, उसके नेबर्स ने उसने कहा कि जब तुम इसको देखने आते थे तो फिर हॉल तो वहीं के वहीं है तो इसको देखो, बल्कि तुम हॉल को थोड़ी देखने आते थे, सोने को थोड़ी देखने आते थे, तुम तो हॉल को देखने आते थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जब तुम हॉल को देखने आते थे तो हॉल तो यहीं के यहीं है, ठीक है ना। तो एक टाइप से यहाँ पे कंजूसी के बारे में बताया गया है कि किस टाइप से लोग क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं, अपना पैसा बचा कर रखते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या करना चाहिए, हमको पैसे को थोड़ा सा खर्च कर लेना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए, ये जो स्टोरी रिटन की है जेनी टेलर एंड एन टेलर ने, ठीक है ना। कंटेंटमेंट इज़ मोर देन अ किंगडम, ठीक है ना। किसी साम्राज्य से या किसी राज्य से बड़ा होता है, ठीक है ना, कौन, संतुष्ट या संतोषी। तो किसी, ठीक है ना, राज्य से बड़ा होता है कौन, कंटेंटमेंट। और कंटेंटमेंट का मतलब होता है, मीन्स होता है संतोष, ठीक है ना। तो स्टोरी थी जो हमने इसको रीड कर लिया है, ठीक है ना। तो इसकी मैं एक्सरसाइज लेकर आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।